ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में शंकावादी की ये शंका चल रही है कि वो कह रहा है कि गुरुदेव आप तो कह रहे हो एक है, जीव और ब्रह्म एक है, पर वेदों ने भी ये हमें बताया कि एक ही पेड़ के ऊपर, एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, एक फल खा रहा है और एक देख रहा है। पर आपने तो गुरुदेव एक बोल दिया, तो वो तो मेरे को समझ में नहीं आया कि जबकि वेद भी दो कह रही हैं। तो गुरुदेव ने फिर उसको पहले समझाया कि अब दो पक्षी कौन से हैं और वृक्ष कौन सा है। ये पेड़ है, ये शरीर जिसको अश्वत्थ कहा गया गीता में भी, और दो पक्षी देखो, पेड़ है जड़ और पक्षी दोनों के दोनों चेतन। अब चेतन जो एक खा रहा है वो है जीव, और जो देख रहा है वो है साक्षी रूप से उसको जो जन्मा रहा है। अब वही गुरुदेव ने पीछे हमें उदाहरण दे देकर समझाया है कि जो खाता है वही भोगता है। देखो, दुख सुखी कौन हो रहा है, दुखी सुखी कौन हो रहा है? ये जीव हो रहा है। और जो साक्षी रूप से जन्मा रहा है, जो उसमें स्थित हो गया है, उसको कोई दुख नहीं है। जो खाएगा नहीं तो भोगेगा कैसे? जो खाता है वही तो भोगता है। फिर गुरुदेव ने ये भी बताया कि जो तेरे को जहां से शंका हुई थी कि गुरुदेव आप एक कह रहे हो पर वेद तो दो बोल रहे हैं, तो गुरुदेव ने उसको समझाया पक्षी दो नहीं है, वास्तव में एक ही है, और वो तू है। तू ही जीव बन बैठता है, तू ही अपने स्वरूप में स्थित होता है। वही तू तत्वम असि, वो तू है। अब उदाहरण देकर गुरुदेव ने उसको, उस शंकावादी को समझाया वही कुटस्थ है। उसको जो साक्षी है, जो साक्षी रूप से हमें जन्माता है, उसको कुटस्थ भी कहा। वो केवल देख रहा है। हम देखें, हम देख भी रहे हैं और फल भी खा रहे हैं, परिस्थितियों को हम भोग भी रहे हैं, तो मरते हैं फिर। इसलिए स्वामी जी बार बार कहते थे, देवता देखा करो, भोगा मत करो। पर हमें वहां दृढ़ता ही नहीं आती। हम तो भोगना शुरू कर देते हैं, सुख को भी दुख को भी। सुख भोगते हैं, हमें पता नहीं चलता, वो पल जल्दी नष्ट हो जाता है, समय वो जल्दी व्यतीत हो जाता है। पर जब दुख आता है तो उसको फिर काटने लगते हैं। फिर काटने का पुरुषार्थ हमारा चल पड़ता है। अगर पहले सुख को भी हमने खाली देखा होता, भोगा ना होता, तो अब दुख भी हमें दिख रहा होता, तो वहां पर वो काटने का पुरुषार्थ हमारा ना चलता। अब देखो, ये सारा ज्ञान किसको हो रहा है? ये सारा उपदेश गुरुदेव किसको दे रहे हैं? जो फल खा रहा है। मतलब जो फल खा रहा है वो जीव। ये सारा का सारा उपदेश, ये ज्ञान जीव के लिए है।
हम देखें हमारे आगे भी ये कर्मों का फल आ रहा है, पर हम स्वतंत्र हैं। हम चाहें तो वो फल खाएं, हम चाहें तो ना खाएं। जैसे हम उस दिन चिड़ियों का भी उदाहरण ले रहे थे, कबूतरों का भी उदाहरण ले रहे थे। अब शिकारी तो आया, उसने जाल फैला दिया, दाना डाल दिया। अब चिड़ियां बैठ गई उसको खाने के लिए, पर वो स्वतंत्र है, चाहे तो ना खाएं चाहे तो खाएं। अब जो खाती हैं वो फंस जाती हैं तो वो स्वतंत्र, और अगर जो नहीं खाती वो उड़ जाती हैं। अब ये मर्जी है, वो स्वतंत्र है, उनकी मर्जी है। अब उन कबूतरों की मर्जी है, चाहे तो वो दाना खाएं चाहे तो ना खाएं। खाएगा तो भोगता हो गया ना, फिर भोगेगा उसको। अगर वो चला जाता है, उड़ जाता है, तो दृष्टा हो गया। अब ऐसे ही हमारे सामने भी कर्म फल की एक पोटली रखी गई है। कर्म फल की पोटली मतलब ये शरीर, ये पोटली है हमारे कर्मों की, जो हम पहले करके आए हैं। संचित कर्मों में से हमें ये शरीर मिला हुआ है। इसको हमने बोला अपनी प्रारब्ध। अब इस प्रारब्ध में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बस एक ज्ञान, गुरुदेव का ज्ञान ही हमें यहाँ से बचा सकता है। बाकी तो इसकी रील खुलनी है। हमारे कर्मों की रील खुलनी है, ये पक्की बात है। और हमारे कर्म शुरू भी तब होते हैं जब हम इस शरीर पर बैठते हैं। माने हमने वो मान लिया, सुख को मान लिया, दुख को भी मान लिया। मैं माँ भी बन गई, मैं पत्नी भी बन गई, मैं बहन भी बन गई, सासू माँ भी बन गई। अब जब मैंने माना तभी तो दुख लगेगा, तभी उनका सुख लगेगा। तो गुरुदेव हमें दिखा रहे हैं अपना रूप। तू ये शरीर नहीं है, ये तेरी कर्मों की पोटली है, इसका तू भुगतान करने के लिए आई है। अब देखो, जैसे एक फिल्म बन जाती है, वो रिलीज भी हो जाती है। अब वो जिसने बनाई वो बैठ के देख रहा है, वो डायरेक्टर, पर उसमें वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वहाँ पे जरूर वो पॉइंट लगाता जाएगा, यहाँ पे ये वाला सीन ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये वाला ऐसे नहीं होना चाहिए था इसको। अब वो उस फिल्म में तो कुछ हेर फेर नहीं कर सकता। अब अगली फिल्म जो बनाएगा वहाँ पे ध्यान रखेगा। ऐसे ये कर्मों की पोटली, ये शरीर, ये हमारी प्रारब्ध रूपी फिल्म बन के रिलीज हो गई। अब यहाँ पर हम कोई हेर फेर नहीं कर सकते। अपने कर्मों को देखकर लानत दें इसको। ऐसे तो कर्म करके आया था कि आगे अब यही तेरा पेज खुला है आज। लानत तो देनी पड़ेगी, लानत देंगे तभी ये सुधरेगा, नहीं तो ये सुधरेगा नहीं। किया हुआ तो हमारा है ना, बीज तो हमने डाला है ना। अब वो फसल बन के तैयार हो गया है तो काटना भी तो हमें ही पड़ेगा। अब इसलिए गुरुदेव सचेत कर रहे हैं, जब हम शरीर पर बैठते हैं तब हमारे कर्म शुरू हो जाते हैं।
अब जबकि हम ये पिछले कर्म भोगने के लिए आए थे, हम स्वतंत्र हैं, चाहे तो उन कर्मों में लिप्त हों चाहे ना हो, देख के भी तो हम छूट सकते हैं उनसे। पर नहीं, हम तो अपने और आगे कर्म बना देते हैं। तभी गुरुदेव में बार बार अलर्ट करते हैं कि संचित कर्म के लिए एक जीवन काफी नहीं है, एक शरीर काफी नहीं है। पर जब ज्ञान हो जाता है, विचार हो जाता है, तो सारे के सारे संचित कर्म हम सुहा भी कर सकते हैं उसी जन्म में। पर पहले तो हम जीव बन गए। जो जीव बनता है उसको परमात्मा में फिर निष्ठा नहीं होती, क्योंकि वो साधना ही नहीं करता। वह तो पूरा ही संसारी होता है, तो उसके सामने यह जगत और परिस्थितियां आती हैं और वो दानों के रूप में उनको चुगता रहता है, खाता रहता है। देखें हम संसारियों को, जिनको गुरु का ज्ञान नहीं है, गुरुदेव के महावाक्य जो नहीं लेते, देखो कैसे बुझा हुआ दिया होते हैं वो, कैसे उनका मुख की सौम्यता ही खत्म हो गई होती है। कभी हमने ध्यान दिया, कभी हमने विचार किया। अपनी गुरु बहनों को देखो और संसारियों को देखो, कैसे हमारा दिल बाग बाग हो जाता है कि हमें ऐसे तत्वज्ञ गुरुदेव जी मिल गए, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया, नहीं तो हम भी तो इस भव सागर संसार में डूब रहे थे। और उस सागर के अंदर क्या है? बिच्छू हैं, मगरमच्छ हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं। देखो वो परिस्थितियां रूपी ये सारी हैं। बिच्छू रूपी परिस्थिति आ गई, मगरमच्छ रूपी परिस्थिति आ गई, जो हमें पकड़ लेती थी और अंदर घसीट के ले जाती थी, लहूलुहान कर देती थी, क्योंकि जीव बनकर हम भोग रहे थे। अब गुरुदेव ने सजग कर दिया कि तू बार बार परिस्थिति से निकल कर कह कि मैं तो इसका दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। बार बार यही करेंगे कि मैं इसका दृष्टा हूँ, मैं तो इसका दृष्टा हूँ। जब मैं दृष्टा पद पर बैठ जाऊंगी तो मैं साक्षी हो जाऊंगी। देखो बार बार हमें यही निश्चय करना पड़ेगा, यही दृढ़ता लानी पड़ेगी। मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ। कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें देखो पर की स्थिति है, परिस्थिति हमारी अपनी नहीं है। वो हमें मजबूर नहीं करती कि तू इसके अंदर जा, धस इसके अंदर। हम अपनी मर्जी से वो दाने चुगते हैं, अपनी मर्जी से उसके अंदर धंसते हैं, फिर रोते हैं। नहीं तो दृष्टा बन के भी तो हम वो परिस्थिति को निकाल सकते हैं। साक्षी होकर देखते रहें, इसके कर्मों का भुगतान हो रहा है। ये जो शरीर रूपी पोटली, इसकी कर्मों की पोटली है, इसका रोज नया एक पेज खुलता है। उस पेज में आज ये लिखा हुआ था, तो देख के भी तो हम काट सकते हैं। जब देखने वाले बन जाते हैं, फिर उस परिस्थिति का दुख नहीं लगता। अपने कुटस्थ स्वरूप को हम याद कर लें। उस कुटस्थ स्वरूप को, प्रकाशक रूप को, तो जो जो कर्म का फल है वही तो है। पर वो कैसा हो जाएगा? जब हम उसको याद करते हैं तो आधा रह जाता है।
अपने कुटस्थ स्वरूप को, साक्षी रूप को, प्रकाशक रूप को जब हम याद कर लेते हैं, देखो हमारा जो कर्मों का फल है ना, कर्मों का फल मतलब उस कर्म का जो हमें दुख लगने वाला था वो आधा रह जाता है। परिस्थिति आएगी जरूर, पर हमें टच नहीं होगी, ऊपर ऊपर से निकल जाएगी। देखो जब हम करके देखेंगे ना, फिर हमें पता लगेगा। परिस्थिति में हमें गुरुदेव के महावाक्य याद रहते हैं कि नहीं रहते। अगर शंका हो रही है तो करके देख लेना, पक्की बात है, तो भी हमारा निवारण हो जाएगा, तो भी हम उस परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। जो जानकार होते हैं वह कभी भी कर्मों में डूबकर व्यवहार नहीं करते, है पक्की बात कि नहीं। जिनको गुरुदेव के महावाक्य हमेशा बुद्धि में याद रहते हैं, व्यवहार करते हुए तो दिखेंगे, सारा व्यवहार करेंगे, पर वो उस व्यवहार में डूब के नहीं होगा उनका व्यवहार, उन कर्मों में डूबकर उनका व्यवहार नहीं होगा। जैसे आज हमारा श्री योग विशिष्ट में भी तो यही निकल रहा था। जिसका चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, उसके लिए समाहित और असमाहित क्या कहिए। वो तो बस देख रहा है, अपनी स्थिति में उसकी दृढ़ता है। वह जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है ना, तो वह असंग होकर सारे कर्म करता है। कर्म तो करेगा, व्यवहार तो करेगा। ज्ञानवान सारे व्यवहार करते हुए भले हमें दिख रहा है, सारा कुछ करते हुए दिख रहा है, किसी के साथ राग हो रहा है तो किसी के साथ द्वेष हो रहा है, पर उसकी स्थिति कहाँ है? उसको कर्मों का कोई भी लेप नहीं लग रहा होता। कर्म तो कर रहा है पर कर्मों का कोई लेप ही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि वो व्यवहार डूब कर नहीं कर रहा। वो व्यवहार कैसे कर रहा है? जानकार, साक्षी रूप से, कुटस्थ रूप से वो जान रहा है। अगर हम देखो जानते हैं कि वहाँ से मेरे को ये वाली कष्ट, ये वाला कष्ट या ये वाला पीड़ा मिलने वाली है, तो जब वो वाली परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हमें क्या दुख होता है वहाँ पर? क्योंकि हम पहले ही जान गए थे। अब देखो जब बच्चे हमारे छोटे होते हैं, हम घर से उनको जितना मर्जी समझा के जाएं कि वहाँ पे तूने तंग नहीं करना, क्योंकि जिद तो उन्होंने करनी है कि हमें बाहर घुमाने के लिए लेके जाओ। अब घर से ही हम उनको जब समझा के जाते हैं कि तूने वहाँ तंग नहीं करना, आराम से बैठे रहना है, पर उसके साथ साथ भले हम ये उपदेश बच्चों को दे रही हैं, पर अपनी बुद्धि में तो होता है कि बच्चे चंचल वृत्ति हैं, वो कभी टिक के बैठ ही नहीं सकते। अब जो ये उपदेश जिनको ये अंदर से याद नहीं रहता और बच्चों को घुमाने ले जाते हैं और पहले उनको ये समझा के जाते हैं, तब तो बच्चे बोलते हैं हाँ ठीक है हम आराम से बैठेंगे, तंग बिल्कुल नहीं करेंगे। पर जो बुद्धि में साथ के साथ दूसरी वृत्ति भी नहीं रखते कि बच्चे चंचल वृत्ति हैं, ये तंग करेंगे ही करेंगे। अब जिनकी बुद्धि में ये दूसरी बात नहीं होती और वो जब बच्चों को ले जाते हैं बाहर, तो बच्चों ने तो तंग करना ही करना है, तो देखो उनको कितना दुख होता है फिर। अब जो जानकार है वो तो पहले ही जानेगा, मैं भले इसको बच्चों को जितना मर्जी समझा लूँ, बाहर लेके जाऊँगा तो इसने तंग करना ही करना है, तो उसको फिर उतना दुख नहीं लगता।
अब ऐसे ही जो जानकार होता है, जो अपने स्वरूप का जानकार होता है, जो साक्षी रूप से देख रहा है, कुटस्थ रूप से देख रहा है, इस शरीर का पोल जो खुल रही है, रोज जो एक पेज खुल रहा है, अगर वो देख रहा है ना, इसके कर्मों का ही एक पेज खुल रहा है, तो उसको वो परिस्थिति तंग नहीं करती, वो परिस्थिति दुख नहीं देती, क्योंकि वो जान रहा है। अब जो उसकी प्रारब्ध है, उसका ही इसको शरीर मिला हुआ है, इसलिए वो विषयों में डूबकर व्यवहार नहीं करता। भले विषय उनकी प्रारब्ध के हों, भले विषय उनकी प्रारब्ध के हों, पर वह असंग होके उनको देखते रहते हैं। विषयों का भोग कर रहे हैं, पर कैसे? असंगता से डूब के नहीं करते वो। तो इस प्रकार वो साक्षी हो जाते हैं कि मैं इन सब कर्मों का साक्षी हूँ। जब ज्ञानवान लोग हो सकते हैं, तो क्या हम नहीं हो सकते? है ना? वैसे की वैसी तो सामग्री है, वही 5 भूत 3 गुण, उनके भी अष्टधा प्राकृति का बना हुआ शरीर, उनका भी अष्टधा प्राकृति का बना हुआ शरीर, हमारा भी। तो क्या हमें ये दृढ़ता नहीं आ सकती जब उनको आ सकती है? सुख आए तो भी नाचना नहीं, जानकार होकर उसको देखते रहें, उससे असंग हो जाएं। देखो, ये माया पहले सुख फेंकती है हमारे पास, फंसाती कैसे है? पहले सिक्के का एक पहलू दिखाती है हमें, बाद में दुख तो बाद में दिखाएगी ना। अगर पहले ही दुख दिखा दे, फिर तो कोई फंसेगा ही नहीं, सारे ही असंग हो जाएंगे, उसको अलग होकर देखते रहेंगे। पर नहीं, माया भी तो अपना जाल फैलाती है, अपना रूप बदल बदल कर हमारे सामने आती है। पहले वो सुख वाला अपना भाग दिखाएगी, तभी तो फंसता है ये जीव। अब गुरुदेव क्या कहते हैं? सियाना वही है जो भोग कर थू कर दे। भोग भी लो और अलग भी हो जाओ। जो भी हमारे सामने कर्मों का भोग आया, अच्छा या बुरा, प्रिय या अप्रिय, जो भी परिस्थिति आए, उसको भोगे ना, सीधे अपने साक्षी स्वरूप पर आकर टिक जाएं। जो भी भोग आए, अच्छा आए चाहे बुरा आए, देखने वाले बन जाएं। जब देखने वाले बन जाते हैं, तो हमें कर्मों का फल थोड़ी लगता है। फिर हम तो देख रहे हैं, उसको खा तो रहे नहीं, वो तो प्रारब्ध इस शरीर की है। अगर यही दृढ़ता हो जाती है हमें अपने स्वरूप पर, देखो, तो भी हम अलग हो जाते हैं, इसके साक्षी हो जाते हैं। अलग होकर हम देखने वाले कुटस्थ हो जाते हैं, प्रकाशक हो जाते हैं। पर देखेंगे तभी वही फिर दाने वाली बात आ जाती है कि कर्मों के दाने तो उसके सामने डाले पड़े हैं ना। जो हमारी प्रारब्ध में लिखा पड़ा है, वो तो इसके सामने डाला हुआ है। पर हम क्या करें? फिर ये बात अपने ऊपर आ गई, हम क्या करें? अपने दुख को कम करने के लिए इसके साक्षी हो जाएं। बार बार गुरुदेव हमें देखो कहाँ बिठा रहे हैं, साक्षी रूप पर। मैं तो साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ।
ये थोड़े समय के लिए अपनी प्रारब्ध को ख़त्म करने के लिए ये शरीर मिला है। अब शरीर मिला है तो इस शरीर के अंदर अलग अलग उपाधियां भी मिली हैं अपना पाठ करने के लिए, अपना वो कर्मों का संबंध खत्म करने के लिए। माँ की उपाधि भी मिल गई, पत्नी की भी मिल गई, नानी दादी चाची, देख लो कितनी कितनी उपाधियां मिली हैं। ये उपाधियां क्यों मिली हैं? क्योंकि अपने कर्मों का भोग हम खत्म करें। और देखते हैं हम ये उपाधियां भी कितनी अल्प अल्प समय की होती हैं। कैसे हम रुक रुक कर पाठ कर रहे हैं। 10 साल बच्चा मेरे पास रहा तो माँ का पाठ डेली होता रहा। उसके बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए वो बाहर चला गया। देखो अब उस माँ के पाठ में रुक रुक कर वो माँ का पाठ अब निभा रही है। हम देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। और ये समय कितनी जल्दी बीत रहा है। अपनी आयु को देखें। अब देखते हैं तो पता चलता है, नहीं तो पता नहीं चलता हमें। अब गुरुदेव बार बार हमें सजग कर रही हैं। अरे देख, तू देख, खा ना, देख। देखने वाले बनते हैं तो हम फंसेंगे नहीं। अगर खाते हैं तो जाल में फंस जाते हैं। अब जाल, ये माया का जाल, विषयों का जाल, माया के जाल में विषय रूपी दाने आए पड़े हैं। इनको भोगने बैठ जाते हैं जुड़ के, तो फिर वहीं फंस जाते हैं। इसको फिर हम आगे कर लेते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।